आज हम एक ऐसी मॉडर्न मांगा की दुनिया में जा रहे हैं जिसने सचमुच पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, निराशा और खतरनाक राक्षसों से भरी है। तो चलिए जुजुत्सु काइसेन की इस दुनिया को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 100 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा या मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। तो ये नंबर है क्या? ये है सितंबर 2024 तक बिक चुकी जुजुत्सु काइसेन की कॉपीज की संख्या। और इसमें सब कुछ शामिल है, ओरिजिनल मांगा सीरीज, इसका प्रीक्वल, डिजिटल वर्जन और यहाँ तक कि नॉवेल्स भी। और जानते हैं, इस विशाल आंकड़े ने इसे सिर्फ एक हिट सीरीज नहीं बनाया, बल्कि मांगा के इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज में से एक बना दिया है। ये वाकई में एक ग्लोबल फिनोमिनन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। चलिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये कहानी इतनी खास क्यों है। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में पूरी तरह से एंटर करने से पहले आइए जरा इसके सफर पर एक नजर डालते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। गे अकुतामी ने इसे लिखा और इलस्ट्रेट किया और 2018 में आते ही ये सीरीज छा गई। इसका जो यूनिक मिक्स है ना, डार्क फैंटेसी, जबरदस्त एक्शन और सुपरनैचुरल एडवेंचर का, उसने सबको अपनी तरफ खींच लिया। इसे आते ही अवार्ड्स भी मिले और कमर्शियल सक्सेस भी। और फिर क्या था, देखते ही देखते ये 2021 और 2022 दोनों साल जापान की नंबर 1 मांगा बन गई। ओके, तो अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरी दुनिया की नींव है, और वो है कर्स्ड एनर्जी। जरा सोचिए, इंसानों की जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे कि डर, नफरत, गुस्सा या अफसोस, ये सब कहीं बेकार नहीं जाती। ये भावनाएं लीक होकर एक एनर्जी बनाती हैं और इसी एनर्जी को कहते हैं कर्स्ड एनर्जी या श्रापित ऊर्जा। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखिए, आम इंसान इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब ये लीक हुई एनर्जी एक जगह जमा हो जाती है तो वो कर्सेस यानी श्राप को जन्म देती है। ये कर्सेस इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके खिलाफ खड़े हैं जुजुत्सु सोर्सर्स, जो ना सिर्फ इस एनर्जी को देख सकते हैं बल्कि इसे कंट्रोल करके लड़ने की अविश्वसनीय ताकत में भी बदल सकते हैं। और उनका काम इन्हीं कर्सेस से दुनिया को बचाना। और इसी खतरनाक दुनिया के ठीक बीच में एंट्री होती है हमारे हीरो यूगी इतादोरी की। यूजी वैसे तो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है, बस उसमें सुपर ह्यूमन जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उसके दोस्त एक श्रापित चीज की वजह से कर्सेस के हमले का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें बचाने के लिए यूजी वो कर देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो श्रापित चीज को, जो कि एक सड़ी हुई उंगली है, निगल जाता है। वो उंगली थी इतिहास के सबसे खतरनाक कर्स रियोमेन सुकुना की। और बस यूजी अब सुकुना का होस्ट बन जाता है, और यहीं से दुनिया के सबसे ताकतवर सॉर्सरर साटोरू गोजो उसे जुजुत्सु हाई में भर्ती कर लेते हैं। मिशन एकदम साफ है, सुकुना की बाकी उंगलियों को ढूंढकर खत्म करना। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम पहुंचते हैं इसके एक ऐसे मोड़ पर जो शायद सबसे शॉकिंग और यादगार है, द शिबुया इंसिडेंट। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। कर्सेस का एक ग्रुप दुनिया के सबसे ताकतवर सोर्सरर साटोरू गोजो को सील करने का प्लान बनाता है, और वो कामयाब हो जाते हैं। गोजो के हटते ही पावर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और शिबुया शहर में ऐसी तबाही मचती है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये आंख हमें दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है, और हमारे यंग हीरोज को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जुजुत्सु काइसेन की कहानी सिर्फ मांगा के पन्नों तक ही नहीं रुकी। इसकी जबरदस्त सक्सेस ने इसे एक बहुत बड़ा मेगा फ्रेंचाइज बना दिया। देखिए, 2020 में एनिमे के आते ही इस सीरीज की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। फिर प्रीक्वल मूवी जुजुत्सु काइसेन 0 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उसके बाद एनिमे के दूसरे सीजन ने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ये एक मल्टीमीडिया पावर हाउस बन चुका है और इसकी ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज जुजुत्सु काइसेन सिर्फ एक मांगा या एनिमे नहीं है। इसकी अपनी वीडियो गेम्स, नॉवेल्स, स्टेज प्लेज और यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स और यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस भी हैं। इसने ग्लोबल पॉप कल्चर में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली है। तो ये सब देखने के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस जेजे के फिनोमिनन के पीछे का राज क्या है? ये इतना सफल क्यों है? आंकड़े तो अपनी कहानी खुद ही कहते हैं।
लगातार 2 साल तक जापान की बेस्ट सेलिंग मांगा, क्रिटिक्स से मिले बड़े अवार्ड्स और नॉर्थ अमेरिका तक बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी जगह बनाना। ये दिखाता है कि इसकी अपील वाकई में यूनिवर्सल है, जो हर उम्र और हर देश के फैन को अपनी तरफ खींचती है। आखिर में जुजुत्सु काइसन की कहानी नेगेटिविटी से पैदा होती है, लेकिन इसका मैसेज बहुत पॉजिटिव है। ये कहानी है दोस्ती की ताकत की, निराशा और मौत के सामने भी डटे रहने की। ये इस बात पर यकीन करने की कहानी है कि चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों न हो, सही इरादे और हिम्मत से हमेशा लड़ा जा सकता है। और शायद यही वो वजह है जो इसे इतना खास और पावरफुल बनाती है।